आज का लेक्चर भी आपके आईआईटी जैम के लिए ही है। अभी तक के लेक्चर्स में जिसमें हमने सारे ही इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे आपके आईआईटी जैम एग्जाम के लिए, जिसमें अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग के 4 लेक्चर कर दिए। केमिकल बॉन्डिंग में आईआईटी जैम का भी सिलेबस आपके सामने पड़ा हुआ है। इसमें अगर केमिकल बॉन्डिंग में तो हमने मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, जिसमें से अभी एक सिंगल कुछ चीज़ें बची हैं जो भी साथ साथ कराते जाएंगे। जैसे एग्जांपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अभी बची हुई है, हमें कुछ वंडरवल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। ये 2 लेक्चर बचे हुए हैं अभी किसके, केमिकल बॉन्डिंग के, वो भी हम साथ साथ कराते जाएंगे। और साथ साथ एक्सरसाइज 4.4 मेन ग्रुप एलिमेंट को भी हम स्टार्ट करवाएंगे। हम साथ साथ इससे चल रहे हैं कि जिस इंसान ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ दी है, जिसको मेन ग्रुप ज़्यादा हार्ड लगता है, वो इस लेक्चर्स को भी देखते रहे साथ साथ। पॉइंट ये है कि मेन ग्रुप एलिमेंट ना एक ऐसा टॉपिक है पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि अगर आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है जिसको पढ़ने बैठते जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत हाई लेवल, बहुत डेप्थ क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही डाइवर्स क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत बड़ा है मेन ग्रुप एलिमेंट की अगर हम बात करें, जिसमें हमारे एस और पी आते हैं। तो अब मेन ग्रुप पढ़ने में 2 तरीके, जैसे मैं यहाँ पे अगर बताऊं तो आपका रिएक्शन ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ, अमोनिया के साथ, ये सारी चीजें हमने लिख रखी है। ये आपके एस ब्लॉक से आ जाएंगे। फिर से हम पी ब्लॉक की बात करें तो वहाँ इनर्ट फेयर इफेक्ट के बारे में लिख रखा है। फिर डाइबोरेन्स के बारे में, सिलिकेन्स के बारे में, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्साइड्स के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में लिख रखा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसे हमें पढ़ना कैसे, तो अब देखो, पढ़ने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है। पहला तरीका होता है कि हम सबको एक साथ पढ़े, तो कि बहुत होते हैं। देखो, अगर हम क्वेश्चन वाइज करें या हम रटने वाइज करें तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, लोग पढ़ के भी इसमें से नहीं कर पाते क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं इस मेन ग्रुप एलिमेंट को इस तरीके से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा, किस कॉन्सेप्ट कहाँ है, कॉन्सेप्ट को जुड़ा जाएगा। जैसे हम अभी बैक बॉन्डिंग, इसमें वन ऑफ द इंपोर्टेंट है, हम बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ेंगे जो कि वन ऑफ द इंपोर्टेंट डाइबोरेन्स में आती है, सिलिकेट्स पढ़ा जाएगा। उसके बाद बात करें तो ऑक्साइड, ऑक्सो एसिड पढ़ा जाएगा, एल्कली इनर्ट फेयर इफेक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा, अलग अलग चीजें पढ़ी जाएगी। तो आज की ये एक ही लेक्चर की बात नहीं है, इसमें भी बहुत सारे लेक्चर आएंगे। लेक्चर नंबर 1 आज मैंने यहाँ लिखा है, इसमें भी लेक्चर्स बहुत सारे आएंगे। तो आज हम जिस तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बैक बॉन्डिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। बैक बॉन्डिंग बताया जाएगा, उसके बाद आपको ब्रिज बॉन्डिंग बताया जाएगा, डाइबोरेन्स के बारे में बताया जाएगा, फिर बोराजीन के बारे में बताया जाएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट्स के बारे में बताया जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस बार स्टार्ट शुरू करता हूँ। देखो, हमारे पास 2 ही टॉपिक है, या तो हम शुरू करते हैं थ्योरी वाइज, जो कि नीचे से शुरू होगा, आपके डाइबोरेन्स से, डाइबोरेन्स पढ़ाया जाए, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, इन जगह से शुरू होगा। या मैं शुरू से ऊपर से स्टार्ट करूंगा तो वहां से रिएक्शन ऑफ एल्कली, एल्कलाइन मेटल, फिर हमको एस ब्लॉक के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि रिएक्शन किस तरीके से करते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आज क्या, रिएक्शन ऑफ एल्कली एल्कली मेटल, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की जितने को सब नहीं पढ़ना। अगर हम सब पढ़ देंगे तो बहुत ही बड़ा चैप्टर बन जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ही नहीं। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जो कि हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमें इस तरीके से पढ़ना है। और आपको बेसिक से बताना चाहिए। तो हम स्टार्ट अभी यहाँ से कर रहे हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बेसिस से। एस ब्लॉक में बस कुछ रिएक्शन पूछी गई है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर से रिएक्शन मेटल्स की और अमोनिया के साथ। और पी ब्लॉक में जो थ्योरेटिकली आया वो इनर्ट फेयर इफेक्ट आया। फिर हमें डाइबोरेन्स, अमोनिया, सिलिकेट्स, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन के एलिट्रोप, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फॉस्फोरस के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्सा एसिड के बारे में पढ़ना है, हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर हम इनको भी देख लेंगे। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर से स्टार्ट होगा, हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। हमें इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, हमें बेसिक चीजें से शुरू करना है और हम उसी से शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 1 में हम पढ़ने वाले हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हम, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ने वाले, हम बहुत ही बेसिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एस ब्लॉक की, तो पता होना चाहिए एस ब्लॉक में हमारे 2 ग्रुप आते हैं। अब देखो, हम जल्दी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप क्लास 11th में पढ़े हो और अभी क्लास 11th में पढ़े हो तो आपको पहली बार आपने एस ब्लॉक ऐसे सुना है, तो ऐसा नहीं है। आपने क्लास 11th में, 12th में, पीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आप 3rd ईयर में भी हो सकते हो, आपने इन सब के बारे में पढ़ रखा है। अभी हम बहुत शुरू जल्दी समझते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़नी। तो अगर हम शुरू करते हैं एस और पी ब्लॉक की एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो एस ब्लॉक में हमें पता है किस क्या चीजें से आती है। हमें शुरू होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये
हाइड्रोजन को मैं कम ही मानता हूँ, मैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल यहाँ उतना नहीं किया जाएगा। मेटल की बात करें, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल हम कहते हैं, तो यहाँ पे एल्कली मेटल के अगर हम लिखें तो ये हमें मिलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इसके बाद ये होता है फर्स्ट ग्रुप, जिसे हम फर्स्ट ग्रुप है। इसके बाद जो हमारा सेकंड ग्रुप आता है उसमें आते हैं हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे दो ग्रुप होते हैं आपके किसके, एस ब्लॉक एलिमेंट के। कौन कौन से कितने ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सेकंड ग्रुप बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, रेडियम, बेरियम और रेडियम। ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, याद रखना, ठीक है। इनको हम कहते हैं एल्कली मेटल, हमें बहुत बेसिक से होता है, हम एल्कली मेटल कहते हैं। और इनको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब सवाल आता है कि एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहने का कारण क्या है, क्यों हम नहीं कहते। तो बेसिक बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। एल्कली मतलब होता है बेस, एल्कली ये जो शब्द है इसका मतलब होता है बेस। अब इसका बेसिक मतलब है कि अगर हम इन एलिमेंट को, चाहे हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, सेकंड ग्रुप की, पूरे ही ऐसे एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें, अगर मैं इनको पानी में डालता हूँ, या भी रिएक्शन हमें पढ़नी है, तो अगर मैं इनको पानी में डालता हूँ, अगर मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट ले रहा हूँ और इनको किस में डाल रहा हूँ, पानी में डाल रहा हूँ, तो जो इनके ये बनाते हैं अपने हाइड्रोक्साइड, ये बेसिकली हमें पढ़ना है, ये बनाते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के, किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। और बेसिक को हम कहते हैं क्या, एल्कली, एल्कलाइन, क्या नेचर, एल्कलाइन नेचर भी कहते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल या एल्कलाइन, एल्कली मेटल है अल्कलाइन अर्थ या अल्कलाइन क्रस्ट मेटल, यहाँ पे क्रस्ट का भी इस्तेमाल होता है इस जगह में। अब सवाल आता है कि ये किसके साथ एल्कलाइन बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, किसके साथ क्या रिएक्शन होता है। अब देखो इतना हमें बेसिकली इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन आपको पता है, इतना हम डिटेल में नहीं पढ़े, हम जितना हमें यहाँ बोला गया है हम उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि सब पढ़ते आएंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सब डिटेल में पढ़ना है तो मेरे ही चैनल पे एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट की पूरी ही एंटायर वीडियो भी रखी गई है, ऐसा नहीं कि नहीं रखी है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ डिटेल में आपको पॉइंट वाइज इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं आप, तो अगर आप ग्रेजुएशन की शुरुआत में बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट अभी अभी आया, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ दिया, आप आईआईटी जेम के लिए पढ़ना है, हायर केमिस्ट्री पढ़नी है, तो इजिली यहाँ से भी शुरू होती है, यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर का तो सब मिल ही जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे डिटेल में। सबसे पहले हमें इन्हीं सबकी रिएक्शन की बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं, जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की बात करूँ तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और सेकंड ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। बहुत बेसिक है, इतना कुछ नहीं होता है, ठीक है। +1 और +2 होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमें कुछ रिएक्शन पढ़नी है। अगर मैं मेटल M1 लिख रहा हूँ तो M1 का मतलब समझना फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात हो रही है, और M2 मतलब होता है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की बात हो रही है। M1 और M2 फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ध्यान रखें, क्योंकि मैं दोनों अगर अलग अलग मैं नहीं कराऊंगा, मैं एक साथ लिखूंगा कि M1 ऐसे रिएक्ट करेगा, M2 ऐसे रिएक्ट करेगा। मेनली सभी ही एक तरीके से ही रिएक्ट करते हैं, बट ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हमें करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें विथ वाटर H2, क्योंकि वहां लिखा है कि किनके साथ हमें रिएक्शन पढ़नी है, सबसे पहले हमें पढ़नी है H2O के साथ एल्कली मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अगर मैं M1 एल्कली बात करूं तो M1 होगा, M1 अगर मैं इसे H2O डालता हूं तो याद रखना ये क्या बनाता है, अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है MOH। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, OH की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेटल की +1 की, देखो ऐसे समझो मेटल की होती है +1, तो इसको ऑक्सीडेशन बैलेंस करने के लिए OH की होती है -1, तो हमें पता है OH की -1 होती है, तो एक OH आ जाएगा, ठीक है। और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तभी तो सोडियम को जैसे हम पानी में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यही हाइड्रोजन गैस बाद में क्या करती है, धमाका करती है। यहाँ अगर मैं M2 की बात करूँ, M2 मतलब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की, तो M2 H2 के साथ बना के ये भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इन्हें हम MOH का होल ट्वाइस लिखते हैं, और यहाँ भी H2 लगते हैं। अब ये होल ट्वाइस क्यों लिखा, हमें पता है वैसा M2 है, ये यहाँ में नहीं लिखा, यहाँ ये मेटल जो है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 के लिए OH कितने आने बनेंगे, 2 OH आने बनेंगे। एग्जांपल दिखाऊं तो पहला अगर मैंने दिखा दिया, ये बना देगा जैसे एग्जांपल लिथियम ऑक्साइड LiOH, ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से। आई बात समझ, ये दोनों ही नेचर इनका कैसा होता है, बेसिक होता है, लेने क्या कहते हैं, एल्कलाइन कहते हैं। दूसरी अगर आप बात करें, देखो O2 के साथ तो अलग खेल है, अगर हम बात करें किसके साथ, O2 के साथ, देखो सबसे पहले तो
रिएक्शन विथ O2, यहाँ पे तो ये तो स्पेशल है, रिएक्शन विथ O2। M2 वाले तो कुछ नहीं करते, वो ऑक्साइड बनाते हैं, उनको तो अलग से देखो। M1 का बहुत अलग है, क्योंकि इस लैब में सब लिखना पड़ता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम को छोड़ दो। ठीक है, ये हो गए। अब देखना, जैसे ही ये O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, O2 के साथ क्या करते हैं, ध्यान सुनना, ये जब भी रिएक्शन होगी, ये सबसे पहले शुरू वाले लिथियम बनाएगा ऑक्साइड, लिथियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, LiO2। बहुत सिंपल बात, सॉरी Li2O, देखो ना, इसकी -2 -+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, Li2O बनेगा। ये बनाता है NaO, ये बनाता है परऑक्साइड, क्या बनाता है, परऑक्साइड। सोडियम बनाता है परऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है। ये जो नीचे के तीन है, ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। अब तुम्हें पता होना चाहिए सर कि ऑक्साइड, ऑक्सीजन के तीन क्या होते हैं, तीन तरीके से पाया जाता है, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ये बनाते हैं तो क्या बनेंगे, K2O, Rb2O और CH2O, ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। पहचानने का तरीका, ऑक्साइड में ऑक्सीडेटिव स्टेट होती है -2, परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में होती है -12। इस तरीके से आई बात सोचो, ठीक है। तो ये पता होना जरूरी है। सॉरी, यहाँ लिखना ना, KO2 RbO2 और CSO2, ठीक है। तो ये ऑक्साइड याद रखना, कौन कौन, ये बनाता है ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, और नीचे के तीन बनाते हैं कौन, सुपर ऑक्साइड। बहुत बेसिक है, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, सिंपल बात, सिंपल, ये चीज बतानी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये घुमावदार है। बाकी के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की बात करें, सब ऑक्साइड बनाते हैं। सेकंड ग्रुप मतलब अगर मैं M2 ले लूं, M2 और O2 करूं, ये सब MO बनाते हैं, ऐसे MgO, KO, MgO, BeO, RaO, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सिर्फ सब बनाते हैं, सब ऑक्साइड ही बनाते हैं। यहाँ दिखाते हैं थोड़ा घपला, कोई ऑक्साइड बनाता है, कोई परऑक्साइड बनाता है, कोई सुपर ऑक्साइड। सिंपल बात, सिंपल। अगली रिएक्शन जो बोली गई है, देखते हैं जो लिखी है, ठीक है। तो हमने रिएक्शन किसके साथ देख ली, हमने देख ली किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अगली है तुम्हारी किसके साथ, ये लिक्विड अमोनिया, ये बहुत ही बेहतरीन है, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, ये रिएक्शन बहुत बेहतरीन है। लिक्विड अमोनिया के साथ ना जब भी रिएक्ट करता है, जब भी कोई भी अगर मेटल हमारा कहाँ से हो, तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप से बोला, एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट अगर लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ इस तरीके से करता है। ये हमारा मेटल है और ये है NH3, बहुत ध्यान सुनना। तो इसमें दो तरीके की रिएक्शन होती है। सबसे पहले मेटल खुद को करता है ऑक्सीडाइज, मेटल प्लस N में जाएगा और N इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सिंपल बात। अगर फर्स्ट ग्रुप का होगा तो M+1 और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड का होगा तो M+2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इतना तो समझते हो। यहाँ तक निकला, इतना हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये NH3 पकड़ेगा, NH3 इलेक्ट्रॉन के साथ और कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये एन इलेक्ट्रॉन NH3 कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट। और ये मेटल प्लस N, ये भी एक टाइप से बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, NH3 के साथ, कुछ इस तरीके से। ध्यान देना, ये प्लस चार्ज के साथ रहेगा तो ये माइनस चार्ज, कुछ इस तरीके से याद रखना। यहाँ इस तरीके का खेल होता है, ये चीज याद रखना। मेटल NH3 की, देखो सबसे पहले मेटल का काम है क्या करेगा, वो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो मेटल क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन NH3 को पकड़ेगा, ये प्लस वाला भी किसको पकड़ेगा, NH3 को पकड़ेगा। दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड टाइप के कंपाउंड बनते हैं, जिससे याद नहीं ये क्या होता है, इससे खास बात सवाल कहां से आते हैं, खासो खास सवाल यहाँ से आते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, ये जो होता है, ये जो सॉल्यूशन बनता है ना, ये जो सॉल्यूशन बनता है ये होता है ब्लू कलर का। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। सबसे पहला सवाल,
सबसे ज्यादा खास बात। दूसरी खास बात, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये कंडक्टिव सॉल्यूशन होता है। तो इसमें बिजली पास को नहीं, इजिली क्या कर देगा, बिजली को क्या कर देगा, कंडक्ट कर देगा। ठीक है, पहली बात तो सॉल्यूशन का कलर के साथ है ब्लू कलर का, दूसरा सॉल्यूशन के साथ है कंडक्टिव। सवाल ऐसे बन सकता है कि भाई साहब बताओ, जब एस ब्लॉक एलिमेंट अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो बताओ सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ज्यादा ब्लू कलर होता है, दूसरा ये कैसा होता है, कंडक्टिव होता है। ये दो ही मेन बहुत खास बातें हैं इस लिक्विड ऑर्गेनिक। इसकी रिएक्शन से उतना सवाल आता है, इसकी इन चीज इससे सवाल आते हैं, ये जो इससे है ये इससे से क्या आते हैं, सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अगला है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो मेटल बनाता है अपने हाइड्राइड। याद रखना, रिएक्शन विद हाइड्रोजन जब भी, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो सेकंड ग्रुप का हो, जब भी किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान रखना, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल का बनाएगा, अपने हाइड्राइड बनाएगा। हाइड्राइड मतलब देखो ऐसे, जैसे मान लो M है, M1 प्लस H2, ठीक है, प्लस प्लस है तो MS बना दे। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, लिथियम प्लस हाइड्रोजन, लिथियम हाइड्राइड। ऐसे ही अगर M2 कोई सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन हेल्प करेगा तो क्या बनेगा, MH2। एग्जाम्पल अगर दिखाऊं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा, MgH2, मेटल है मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो याद लो, सिंपल बात होती है, दोनों बनाते हैं अपने अपने हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझे। अगली रिएक्शन आती है किसके साथ, N2 के साथ, नाइट्रोजन के साथ। वैसे लिखा नहीं है बट ये इसमें बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, याद रखना। नाइट्रोजन के साथ ना जब भी रिएक्शन करते हैं, ये वाले जितने भी सेकंड ग्रुप एलिमेंट है ये तो बेहतरीन रिएक्शन करते हैं, पर ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है रिएक्शन नहीं करते। याद रखना, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रुप का सिर्फ एक एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, वो बताता हूँ कौन। सबसे जितने भी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, एग्जांपल मैं लिया मैग्नीशियम, इसे करा दी किसी साथ N2 के साथ, ये क्या बना देगा, Mg3N2, ये बनाएगा ऑब्वियसली Mg3N2। अब पर ये तो बेसिकली बताओ ना कैसे होता है। ऑक्सीजन स्टेट मैग्नीशियम कितनी, +2, नाइट्रोजन की -3 -3 +3 होता है, प्लस साइन से फर्क नहीं पड़ता, 2 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Mg3N2 इस तरीके से होता है। आई बस हो जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सारा हरकत करेगा। अगर मैं कैल्शियम को भी लूँ तो कैल्शियम भी N2 के साथ सेम हरकत करेगा, Ca3N2 ही बनेगा, नाइट्राइड बनेंगे, कहते हैं इनको कहा जाता है नाइट्राइड। आएगा सुने। अब खास बात क्या है ना, खास बात बहुत ध्यान सुना, एक चीज होती है, एक चीज क्या होती है कि यहाँ लगता है यहाँ पे ना मैग्नीशियम से प्यार करता है लिथियम। हमारे सर ने बताया था मैग्नीशियम से कौन प्यार करता है, लिथियम। लिथियम मैग्नीशियम का क्या है, दीवाना है। तो इसके घर वाले कोई ये काम नहीं करता, इसके जितने घर वाले हैं ये काम नहीं करते, बट ये इसका दीवाना थी, ये इसकी तरह हरकतें दिखाते हैं। तो सिर्फ लिथियम है जो कि N2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, LiThN, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, सिर्फ लिथियम ओनली। सोडियम कभी N2 के साथ रिएक्शन करके कुछ नहीं बनाएगा, पोटेशियम N2 के साथ रिएक्शन करके कुछ नहीं बनाएगा, सीजियम नहीं बनाएगा, फ्रांशियम नहीं बनाएगा, सिर्फ कौन बनाएगा, ये बनाएगा। अब कारण पूछते हैं तो कारण वहां थोड़ी लिख के क्या आने, तो कारण अगर किसी ने पूछ दिया तो थोड़ी बताओगे कि यार मैग्नीशियम की प्यार करते। इसका कारण होता है डायगोनल रिलेशनशिप। सुना होगा कभी नाम कि किसी एलिमेंट के डायगोनल में जब जो एलिमेंट होता है वो अपनी डायगोनल एलिमेंट की तरह क्या दिखाता है, प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू होता है। इसका जो कारण होता है वो चार्ज डेंसिटी का इक्वल होना होता है। अभी चार्ज डेंसिटी का होती है, बहुत डिटेल में बात समझेंगे। अगर ये देखना तो डायगोनल रिलेशनशिप नाम से ही, या प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक, प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक में अगर आप देखेंगे मेरे वीडियो में तो वहां दिखाया गया, मैं बहुत डिटेल में मैंने डायगोनल रिलेशनशिप को समझा रखा है। चार्ज डेंसिटी इक्वल उनकी वजह से होता है, नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, इधर जाते हैं तुम्हारा चार्ज मतलब साइज घटता है, तो डायगोनल में लगभग बराबर वो चीज हो जाती है, ये साइज होता है। ठीक है, तो ये होता है सिर्फ कौन दिखाता है, लिथियम दिखाता है, और कोई दिखाते हैं ना। आई बात होते हैं, बहुत बेहतर, ये हो गया। यहाँ तक की जो बात है ना, ये इतना ही किससे है, एस ब्लॉक से। ये पूरा हिस्सा किसका था, एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक से इसके फालतू का कुछ नहीं पूछ रहे। अब जो पूछ रहा है वो पी ब्लॉक से पूछ रहे हैं। तो पी ब्लॉक में बेसिकली कुछ चीजें हमें जो मेन चीजें पढ़नी है वही हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा पी ब्लॉक के एलिमेंट लिखने आने पड़ेंगे। एलिमेंट बताओ चाहिए पी ब्लॉक को क्या होते हैं। तो याद रखना पी ब्लॉक में वैसा 1 2 3 4 5 6 होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले आता है बोरॉन का फैमिली, जो कि होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फिर आते हैं कार्बनिक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड।
फिर आती है तुम्हारी कौन, निट्रोजन फैमिली मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। फिर आती है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम, टेरिलियम, पोलिनियम। इसको डिस्कवर किया था हमारी मेरी क्यू मैडम ने। फिर आती है हमारी एल्यूजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसके बाद आती है तुम्हारी ये इनर्ट गैस, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए एलिमेंट। एलिमेंट ही नहीं बताओगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बताना चाहिए एलिमेंट। तुम्हें बता सकते कौन सा बिस्मुथ बोलते हैं तो वो कौन सी फैमिली में आता है, तुमसे बोलते हैं टेरिलियम कौन सी फैमिली में आता है, ये लेड कौन सी फैमिली में आता है, इंडियम कौन सी फैमिली में आता है। तुम्हें बेसिकली इतना तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, कुछ बेसिक बता देता हूँ। ये अगर मैं बताऊँ किस सिस्टम में हाँ, कुछ ऐसे करके और ठीक है, ऐसे ही मान लो ऐसे। ये मेटल होते हैं सबसे तो वाले, ये नॉन मेटल होते हैं, ये बीच वाले मेटलेट होते हैं। इतना तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें इससे काम नहीं करना। अभी मेरे को इनर्ट पेयर इफेक्ट बताना है तो मैं थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट से पहले थोड़ा सा ऑक्सीडेशन समझते हैं। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान रखना क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं है कि मैं पूरा ही डिटेल में पढ़ाऊँ, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं है तो हम थोड़ा बेसिक से जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि एक लेक्चर तो होने वाला है नहीं, बहुत सारे लेक्चर लगेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बताओ ना तो पी ब्लॉक को एक्चुअल में क्या होती है, वो होती है ग्रुप नंबर। पहली बात, दो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पाई जाती है, एक पाई जाती है ग्रुप नंबर और एक पाई जाती है ग्रुप नंबर -2। मतलब किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट पहली बात तो उसकी ग्रुप नंबर के इक्वल होगी जितना उसका ग्रुप होगा, दूसरा ग्रुप नंबर से 2 माइनस कर दोगे तो उसके इक्वल होगी। मतलब यहाँ ये तुम्हें ग्रुप पता होना चाहिए 13 ये वाला नहीं है, ये वाला ग्रुप नंबर नहीं है, 3 से स्टार्ट करते हैं। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ऐसे समझना। ऐसा नहीं है 13, 14, 15, 16 इतना नहीं होता है, वो भी ग्रुप नंबर है, बट मैं वाले ग्रुप नंबर की बात कर रहा हूँ, ये पुराने वाले ग्रुप नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, ग्रुप नंबर। तो बेरियम का कौन से ग्रुप में है, थर्ड, तो बोरॉन थर्ड ग्रुप है तो बोरॉन थर्ड ऑक्सीजन रहेगा। एल्यूमिनियम की +3 ऑक्सीजन स्टेट भी रहेगी, गैलियम की +3 भी रहेगी, इंडियम की +3 रहेगी, थैलियम की +3 रहेगी। लेकिन वो ग्रुप नंबर -2 भी दिखा सकते हैं। मतलब बेरियम 3 - 2 +1 भी दिखा सकता है, एल्यूमिनियम +1 भी दिखा सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस +5 भी दिखा सकता है, यहाँ तक कि 5 - 2 +3 भी दिखा सकता है। ब्रोमीन की बात करें तो +7 भी दिखा सकता है, +7 भी दिखा सकता है। और ब्रोमीन की बात करें तो वो +5 भी दिखा सकता है। ये प्लस की बात कर रहा हूँ, माइनस ऑक्सीजन स्टेट तो फिर तो -1 कहोगे, वो अलग बात है। ऑक्सीजन अभी हम +5 ले रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो +6 भी दिखा सकता है, +5 दिखा सकता है। अब ये नहीं कि अब सर -2 भी दिखाता है, वो अलग है। तो जहां हम ऑक्सीजन स्टेट जिसकी बात करते हैं वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से। इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से यहाँ कितनी हो जाएगी, देखो इसके तो +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। यहाँ तो -2 भी कहोगे, -2 ऑक्सीजन स्टेट होती है, जनरल नहीं होती। आप बात कर रहे हैं वैसा इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है ना वो इसके लिए लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें 2 ऑक्सीजन स्टेट दिखती है जनरली कहाँ, पी ब्लॉक में। लेकिन एक चीज क्या होती है, घपला होता है। घपला क्या होता है, ध्यान देना, इनर्ट पेयर इफेक्ट का होता है। देखो ये जो ग्रुप नंबर में ना तुम्हारे पास ग्रुप नंबर जो है, ये ग्रुप नंबर के जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, s के इलेक्ट्रॉन है और p के इलेक्ट्रॉन है। याद रखना, ये जो ग्रुप नंबर तुम बात करो ये s के इलेक्ट्रॉन प्लस p के इलेक्ट्रॉन से नाम सही है। मतलब जो यहाँ तुम कह रहे हो कि यार बोरॉन के +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं तो +3 आएगी ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन में से एक p का होगा, 2 s का होगा, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं ना कि जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे जाते रहते हो, नीचे में जो होता है ये जो s के इलेक्ट्रॉन है इनर्ट हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। इनर्ट होने का मतलब ये काम में नहीं आते, ये डोनेशन नहीं करते यार इलेक्ट्रॉन, ये डोनेशन नहीं करते। अब डोनेशन नहीं करते तो क्या मतलब, डोनेशन नहीं करने का मतलब होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होंगे। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन स्टेट का पार्ट नहीं करेंगे तो बचा सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन,
एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लगाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते तुम हटाए दो, इसलिए मैं ग्रुप नंबर -2 लिखा जाता है। -2 क्या है, ये 2 माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ के एस के, क्योंकि ये नट हो गए। तो तुम जितने यहाँ से मान लो, ये हिस्सा मान लो, इसके नीचे के एलिमेंट ना, देखो एल्यूमिनियम +3 दिखाएगा, इंडियम +3 नहीं दिखाएगा, इंडियम क्या दिखाएगा, +1 दिखाएगा, क्यों, इनर्ट इफेक्ट ऐसे नहीं दे रहा है। फॉस्फोरस +5 दिखाएगा, बिस्मथ +5 नहीं दिखाएगा, बिस्मथ +3 दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेसिक होते हैं, याद ना, जैसे 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 मान लो बोरॉन कितना दिखाएगा, +3 दिखा सकते हैं, बट इंडियम की अगर हम बात करें, ये सिर्फ कितना दिखाएगा, +1 दिखाएगा। नीचे आ जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, तो इनकी बॉन्डिंग भी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो मैं PCl5 दिखेगा, बट बिस्मथ BiCl5 नहीं दिखाएगा, तो मैं क्या दिख जाएगा, BiCl3 दिख जाएगा, ऐसे वाला है। तो यार इनर्ट में इफेक्ट होता है कि यहाँ से नीचे ये हिस्से से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं, इनके ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या होती है, ग्रुप नंबर -2 होती है, इनका इसका इलेक्ट्रॉन क्या नहीं देता है, साथ नहीं देता है, बस यही है इनर्ट और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, अच्छा अगली जो आज हम बेसिकली अगले जो चीज पढ़ रहे हैं, 2 चीज थोड़ी और पढ़ रहे थे, देखो इतनी बार समझ। तो पहला टॉपिक हमने पी ब्लॉक का करते हैं, इनर्ट वेव। इनर्ट वेव क्या होता है, देखो जनरली पी ब्लॉक वो ऑक्सीडेटिव स्टेट होती है ग्रुप नंबर के इक्वल या ग्रुप नंबर से -2 के इक्वल। ये जो ग्रुप नंबर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एस और पी के दोनों होते हैं, लेकिन नीचे नीचे जाते जाते एस के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, सिर्फ पी के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए इनर्ट वेव इफेक्ट की वजह से जो हमारी ये सेकंड से नीचे ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ये जो एलिमेंट होते हैं, इनके लिए ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या होती है, ग्रुप नंबर -2 होती है। आया बात है समझ, बस ठीक है। ओके, अगला जो हमें जो यहाँ से बेसिकली पढ़ना, वो हमें पढ़ना है क्या, एक इंटर हैलोजन कंपाउंड से भी सवाल, वैसे आज तक तो कभी नहीं आया, बट फिर भी चलो देख लेते हैं क्या होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो जो हैलोजन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं। जैसे तुमने सुना होगा ClF3, ClF5, ये सारी चीजें जो तुमने सुनी होगी, इनको कहते हैं क्या, इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो ये बनते कैसे, देखो ये बनने में ना सिंपल फॉर्मूला होता है, वो ये होता है, वो होता है ABY। क्या फॉर्मूला होता है, ABY। याद, अब कंडीशन है कि तुमने कंडीशन डाल देना, 3 ही 2 कंडीशन होती है। पहली बात मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी A की, वो कम होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से। याद ना, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है। मतलब बेसिक इतना समझना, कभी भी सेंट्रल एटम जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, मतलब याद रखना साइड एटम से, याद ना ऐसे समझना ना, हमेशा साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल बात, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होनी चाहिए, तभी होगा। बहुत सिंपल। अब जैसे एग्जांपल, तो एग्जांपल अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो मैं क्या दिख जाएगा, ClF3 दिखेगा, पर FCl3 नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ तो सेंटर, ये देखो सेंटर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम से ज्यादा नहीं है, तो ये नहीं फॉर्म होता, ये फॉर्म हो जाएगा। तुम्हें BrF3 दिखेगा, तुम्हें BrCl3 दिखेगा, पर कभी BrI3 नहीं दिखेगा। BrI3 नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, तो इसका जवाब है ये सर, देखो हाँ ये नहीं दिखता। क्यों दिखेगा, ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से जैसे देखो, हाँ यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम है, और इसकी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे क्या हो गया, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से कम हो गई, इसलिए ये नहीं दिखेगा। ऐसे तुम्हें ICl3 दिख जाएगा, IF3 दिख जाएगा, IBr3 भी दिख जाएगा, ठीक है। इनको कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। याद रखना, इनमें से एक सवाल आता है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब या तो तुम Cl2, मैं कंपाउंड Cl2 ले लिया मैंने, और एक मैंने ले लिया ClF, मतलब एक में Cl के बॉन्ड है और एक में Cl और F के बॉन्ड है। याद रखना, ये बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेयर टू ये इस बॉन्ड से। तो बेसिक इतना चीज याद रखना। अब बनाने के तरीके क्या होते हैं, इतना ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल में हमने अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे भी आप वीडियो में जा सकते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्री वीडियो पड़ी होगी इंटर हैलोजन कंपाउंड की, वहाँ बहुत डिटेल में बता रखा है, ठीक है। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये जो ये होता है क्या, बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू दिस बॉन्ड बेसिकली।
भाई ये रूल याद रखना, कंपाउंड होता है कि कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता है। ये रूल याद रखना कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए किससे, सेंटर एटम से। बस ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर नंबर 1 में इतना ही है। फिर हम अगले लेक्चर में बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़, बोराजीन, बोरॉन, ये तुम्हारा डाइबोरेट, सिलिकेट्स, ऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने, तो उनको भी हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।